अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मियां नवाज शरीफ वापस आने की तैयारियों में हैं और वापस आने की तैयारी किस तक उनकी हो रही है। जहाज़ बुक हो चुका है, दुबई से आएंगे उम्मीद है पाकिस्तान पर। 150 के करीब लोग उनके साथ आने की गुंजाइश रखते हैं उस जहाज़ पे। यहाँ पर उनका इस्तकबाल होगा, लेकिन उनके बड़े देरीना साथी और जिन पर वो बहुत एतमाद करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई कुछ दिन पहले। शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर बात की है। एक तो इसहाक डार साहब ने जो कहा उस पर भी बात करेंगे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हमने तारीख को मस्ख कर दिया, लालच और इक़्तिदार के चक्कर में, कुर्सियों के चक्कर में हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी ख़राबी कर ली। उन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद हुई तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट का हिस्सा बतौर फ्रंट वर्क पे या फ्रंट पार्टी के तौर पे नहीं बनना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ मेरे लीडर नहीं हैं, नवाज़ शरीफ लीडर है। मैं हल्के के लोगों से बात करूँगा कि मुझे इस्तकबाल के लिए किस तरह से जाना है या क्या करना है। उन्होंने कहा हल्के के लोग इसका फैसला करेंगे। और सियासत के हवाले से उन्होंने कहा कि गुंजाइश पार्टी की मौजूद है, लेकिन मैं अब तक नून लीग के साथ हूँ। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की, लेकिन बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने। ट्रुथ कमीशन के हवाले से जो बात हो रही है, सच्चाई कमीशन जिसका जिक्र कर रहे हैं, कैसे है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद अपने आप को उसके सामने पेश करने को तैयार हूँ और उसकी बहुत ज़रूरत है। क्या आने से पहले मियां नवाज शरीफ कोई ऐसी सियासत जो थोड़ी, मेरा ख्याल है ज़रा गर्म मिजाज सियासत हो, या फिर कुछ नामों की सियासत हो, क्योंकि बड़े अरसे से इशूज़ बेस्ड सियासत ख़त्म हो गई। अब नामों की सियासत का दौर है। किसी का नाम लें और उसकी बुनियाद पर सियासत करें, किसी को बुरा भला कहें उसकी बुनियाद पर सियासत करें, ये सब कुछ चल रहा है। और ये भी कहा गया है कि जी गुज़िश्ता हुकूमत यानी पीटीआई हुकूमत के कुछ किरदारों को भी बेनकाब किया जाएगा। ट्रुथ कमीशन बड़ी ज़रूरी है। इसहाक डार साहब भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्या मामला है। पाकिस्तान आते हैं तो क्या अखज़ किया जाए कि नून लीग किस तरह से सियासत में जाएगी, क्या बयानिया होगा तो फिर क्या अवाम उस बयानिए को उस तरह से अडॉप्ट करेंगे जिस तरह से नून लीग वो बयानिया आवाम को देना चाहती है। असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब का, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। गौस साहब, एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ के आने की बातें, उम्रा करेंगे, मदीना जाएंगे, फिर दुबई से पाकिस्तान आएंगे, जहाज़ का नाम भी सामने आ गया जी, उम्मीद है पाकिस्तान होगा। कैसे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, क्या उम्मीदें हैं मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो क्या कोई नई रूह फूंकी जाएगी उसके उनके आने से मुस्लिम लीग नून में? जी, बिल्कुल। मीर नवाज शरीफ साहब की तैयारियाँ ज़ोर-शोर से शुरू हैं। और मैं जिस तरह लोगों का जोश व जज़्बा देख रहा हूँ, शायद मीडिया की उस तरफ तवज्जो नहीं है। वो जिस तरह लोगों में एक सोच में तब्दीली आई है। अब मैं चूँकि ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स करता हूँ, एक दूर अफ्तादा इलाके में रहता हूँ, लेकिन यहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है आने के लिए तैयार हैं। हमें कहा गया कि आपके ज़िम्मे 900 बंदा है, यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लाना है। लेकिन इस वक़्त भी 2000 के लगभग लोग की लिस्ट है, हमें नाम दिखा गए हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। तो वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट चूँकि महँगी है, महँगाई है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमने मियाँ साहब का इस्तकबाल करना है। तो लोग बड़े जोशो-ख़रोश से मियाँ साहब के इस्तकबाल के तैयार हो रहे हैं। और जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कोई नहीं निकलेगा, ये बात इंशाअल्लाह गलत साबित होगी। और आप देखेंगे कि लोगों का समंदर मीनार पाकिस्तान में होगा और एक तारीखी मंज़र होगा। और होना भी चाहिए कि मीर नवाज़ शरीफ साहब, आप इस वक़्त पूरी पाकिस्तान का महवर बन चुके हैं और पॉलिटिक्स का भी, और हर लिहाज से कि तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हमारी कंट्री के हैं, वो सब की नज़रें उन मियाँ साहब पे हैं कि मियाँ साहब के पास ऐसी टीम है, मियाँ साहब के पास ऐसा विज़न है, विज़डम है, जो इस मुल्क को अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ इस भंवर से, जो माशी भंवर में फँस चुकी है, निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और लीडर पाकिस्तान में नहीं है। और फिर हमारे जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है वो इस्लामी ममालिक होने से कंसर्न तो उनके वो हैं। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तारीख़ी इस्तकबाल होगा। और 21 तारीख़ के बाद सियासत का एक नया रुख पाकिस्तानी कौम देखेगी।
और ये जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है, ये सारा गलत साबित होगा। अच्छा, ठीक हो गया। असद खरल साहब, ऐसे ही समझते हैं आप भी? जी देखिए, उनका एक लीडर है, पार्टी रहनुमा है, तो जारी बात है उन्होंने तो अपनी पार्टी की जो बात है अच्छी अच्छी वही करेंगे। लेकिन जो अभी शाह खान अब्बासी साहब का आपने हवाला दिया, इस चीज को वो खुद बता रहे हैं कि जो 16 माह की जो हुकूमत हमने ली थी वो हमारा गलत फैसला है। और दूसरी जानब जो है उन्होंने कहा कि इन हालात के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो जो हो रहे हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी और साख जो है उसके ऊपर भी सवाल है और सवालिया निशान। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन हालात में या इन इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरी जानब जो है वो इस्तकबाल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी लीडर मेरे नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन इस्तकबाल के जाने के हवाले से उन्होंने कोई नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ या उस हवाले से उन्होंने कोई बात की हो। जहाँ तक बात है कि जिस तरीके से साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली तंजीमी उहदेदारान को टास्क दिया गया है कि आप बंदे इतने इतने लेके आएंगे, उसके बाद जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसके जरिए पता चलेगा कौन बंदा कहाँ पे है कि जाली हाजिरियां या कार्रवाई को ना डाल सके। उसके साथ साथ मोटरसाइकिल जो है 1 to 5 की भी जो है वो भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो अब फकीदुल मिसाल के इस्तकबाल के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लाखों इसकी तादाद में तो शायद लोग ना हो सके, लेकिन एक साइजेबल नंबर जरूर होगा, हजारों की तादाद में जरूर लोग हो सकते हैं, वो भी चूंकि इतनी बड़ी एफर्ट की जा रही है। जहाँ तक बात आपने की कि पॉलिटिक्स जो है उसके लिए अब नामों के नाम पे सियासत की जाएगी। देखिए, जब आपके पास कोई मंशूर एजेंडा या आपकी डिलीवरी या अचीवमेंट नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से ही चीजें होंगी। अब बयानिया नया बनाने से इशू नहीं है, मसला ये है कि अवाम उसको बाय करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि कोई नई पार्टी तो है नहीं नून लीग। नून लीग की ही अभी जो पार्टी थी 16 माह और उसकी एक्सटेंशन अभी निगरान चल रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस तो नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब के पास कोई फार्मूला ऐसा था तो वो शहबाज शरीफ साहब को वो दे देते। इसाक डार साहब उनके जो हमेशा से वजीर खजाना रहे हैं उनको वो फार्मूला दे देते, उसके जरिए जो है कुछ चीज कुछ इनकलाबी तब्दीली आ जाती। तो हम ये कह सकते थे कि नवाज शरीफ साहब पहली दफा कोई पाकिस्तान में तो नहीं आ रहे, चौथी मरतबा उनको जो है वजारत उस्मा की हवाले से वो दावे किए जा रहे हैं। और उससे पहले कई दफा वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, उनके भाई भी रहे हैं कई दफा वज़ीर आला पंजाब। तो 35 साल में ठीक है 11 साल अगर वो खुद साख्ता या डिक्टेटरों की जानब से जिला बचने का सामना था, तो बाकी जो 24 साल है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में ही रहे हैं। तो जब इक़्तिदार में जारी बातें होते हैं उस वक्त पाकिस्तान भी उनको बड़ा अच्छा लगता है, पाकिस्तान में मौजूद भी होते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में नहीं होते, अभी आप देखें 4 साल से वो पाकिस्तान के बाहर हैं। अगर इतना ही अवाम का दुख दर्द और पाकिस्तान के मसाइल या पाकिस्तान को जो जिस तरीके से आज पहुंचा हुआ है, तो उसको अगर निकालने की जो उनके पास फार्मूला था, उम्मीद पाकिस्तान जो है, तो उस वक्त तक 4 साल तक वो क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे, क्यों नहीं उन्होंने अपना रोल प्ले किया? तो अब आके वो क्या कर लेंगे, देखना यह है कि अवाम इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अभी 2 जलसे हुए हैं, एक जलसा शाहदरा में हुआ, बहुत एफर्ट करके फिर उसको पैनल मीटिंग का नाम देने की कोशिश की, वहां पे कामयाब नहीं हो सका। उस पर पार्टी के अंदर से ये मायूसी की बातें आई और उसकी नाकामी का एतराफ किया गया। फिर उसके बाद अभी ठोकर न्याज बेग के अंदर जो जलसा हुआ, वहां पे बाकायदा एक वलीमा पार्टी की तरह बाकायदा राउंड टेबल लगा के खाना शाना भी सर्व किया गया बहुत सारा, लेकिन बहुत कुछ साइजेबल नंबर वहां पे भी लोग नहीं आ सके। और भी अब जलसे और जो उनके हवाले से जो शेड्यूल था फिलहाल तो उसको कैंसिल कर दिया गया। क्या वजह है कि लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से कैंसिल किया जा रहा है, ये लोग नहीं आ रहे। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब आने से यकीनी तौर पर नून लीग की पार्टी जो है मोबिलाइज होगी, एक्टिव होगी। लेकिन इतना ज्यादा भी मैं नहीं समझता कि उनके आने से कि वो बहुत ज्यादा क्लीन स्वीप कर लेगी। हल्कों के अंदर शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं तो उनको जो सामना करना पड़ रहा है आप कैंडिडेट जो अपने हल्कों के अंदर, तो क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब आके क्या ऐसी तो उनके पास गिटर सिंह एग्जैक्टली असद साहब, बहुत आपने डिटेल, बड़ी अच्छी बात होगी। चलें, काफी पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। गौस साहब, इसी पर कि जो 2 हुए हैं अभी तक, एक ट्राई अटैम्प्ट हुए हैं, उनमें कोई बहुत बड़ी मैसिव गैदरिंग
करने में नाकाम रही है नून लीग। तो फिर उसके बाद जब आपकी 16 माह की हुकूमत थी तो मियां नवाज शरीफ का इनपुट क्या उसमें कम था जिसकी वजह से हुकूमत उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई? देखो जी, एक तो पहले तो अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि मरीम नवाज के जलसे में लोग जी असद वो साहब। ओ जी जी गौस साहब। बात ये होती है। अब बात ये होती है कि अगर मैं मरीम की शादरे की बात करूं, वहाँ एमएनए और उसके नीचे 2 एमपी होते हैं, और हमेशा एमपी और एमएनए की जो है रिफ्ट होता है थोड़ा बहुत। उसके वर्कर्स अपने होते हैं, उसके अपर होते हैं। अब उनके घर जब जलसा हुआ उसके हल्के उस पे हुआ तो दोनों एमपी सपा ने बाइकाट किया, क्योंकि उनका इख्तिलाफ था। दूसरा वो एक मतलब प्री प्लान नहीं था, उस पे जस्ट एक रख दिया गया। और फिर तो ये एक दिन पहले ईद मिलाद थी और सब लोग जो सारे जो थे उसमें लोग थक जाते हैं और फिर जलसों में आना होता है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ क्राउड बाकी जो जब मरीम आई तो बिल्कुल एक मुतसर कुन क्राउड था। ये आप मगरब की बात की या उससे पहले की पिक्चर्स दिखा के और कहेंगे लोग कम से, ऐसी बात नहीं है। आप उसको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि आप मगरब के बाद जब मरीम भी खुद आई हैं तो आप ये क्राउड देख लें इस पे। तो वो थी भी एक कारण मीटिंग, एक किस्म का स्टेप था। अब ठोकर बे पे अगर मुतसर को उन्होंने किया है तो उसको वो कह रहे हैं कि जी कुर्सियां लगी हुई थी तो वहाँ खाना था और ये था वो था। ऐसी बात नहीं है, लोगों की बहुत जोश है। और अब तो रही बात कि जी अच्छा एक चीज़ बताएं गौस साहब, ये जो बात बार बार आ रही है कि मोटरसाइकिलें देने की बातें हो रही हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? एक किसी जलसे में किसी साहब ने कहा है, उसने क्यों कहा है वो था, और हमारे इतला के मुताबिक वो बंदा नून का है ही नहीं। एक खराब करने के लिए उसने एक ऐसा शोषा छोड़ा, ऐसी बात कोई नहीं। मतलब है ये कहा गया कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट लोगों को दी जाए क्योंकि बहुत महंगाई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी बात करता हूँ हल्के की, यकीन जानिए कि इस वक्त भी मैं भी आपने जब ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम में अभी लिस्टें बना रहे हैं, लोग ज्यादा हैं और हमारे पास ट्रांसपोर्ट कम है कि किस तरह लोगों को पहुंचाएंगे। यहाँ से मेरे हल्के से लाहौर 200 किलोमीटर दूर है। तो हम तो लोग तो निकल रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा था ना पहले कि लोग निकलेंगे कैसे, यकीन करें कि लोग बहुत निकल रहे हैं। वो ट्रांसपोर्ट मांगने के हमें पहुंचाया जाए, हम मियाँ साहब के जलसा जो निकल जा सकते हैं। और एक बात जो आपने कही कि मियाँ साहब के पास क्या जादू की छड़ी होगी कि मुल्क को आगे चलाएंगे, 16 माह में आपने क्या कर लिया। भाई 16 माह में जो हुकूमत थी उस वक्त उनके क्या हालात थे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट दूसरी की जो देख रहे थे कि जिस किस्म का मुआहदा 2019 में इमरान खान कर गया है, उसके आफ्टर शॉट्स तो आगे 22-23 में ही आने थे ना जी। आप देख रहे हैं कि ठीक है 16 माह में हमने उसमें उसमें देखो ना बहुत सा फ्लड भी आया। और फ्लड तो ऐसा आया कि अननेचुरल समझौते, और जिस तरह फ्लड आता है पानी आता है दरियाओं से और दरिया चारी तरह तो पानी फैल जाता है, जब फ्लड का रेला निकल जाता है फिर पानी वापस चला जाता है दरिया में, वो सारी जमीनें खुश्क हो जाती। तो यहाँ जो 6 हफ्ते सिंध में बारिशें हुई और अरजैनी जो डराजी खान का इलाका था और उसमें जो जो बलोचिस्तान का इलाका था, उसमें तो 6 हफ्ते बारिशें होती रही और कुछ स्टेगनेंट वाटर, और लोगों को निकालना रेस्क्यू करना जो है वो मुश्किल हो गया था। तो वो हालात में वो भी एक 3-4 में उसको भी हमने संभाला। और फिर एक और बात कहूँ कि अक्टूबर 22 से लेकर जून 23 तक, यानी कि 8 महीने 9 महीने आईएमएफ ने कोई किस्त जारी नहीं की। उसके अपने एक मकासद होते हैं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और साकदार की जो एक फरासत से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। वरना डिफॉल्ट होता तो पूरी दुनिया में एकेडमी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत डिफॉल्ट हो जाती तो उनकी बड़ी बदनामी होनी चाहिए थी, ठीक हो होती। गया। अच्छा तो गौस इस साहब, चलिए ये तो डिटेल हो गई, लेकिन इसके आउटकम्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए 16 माह की हुकूमत के कि अवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ा है, उससे भी आंखें नहीं चुराई जा सकती असद साहब। अच्छा एक चीज़ असद साहब, बार बार हम एक चीज़ सुनते हैं कि हर हुकूमत से कि जो चली गई हुकूमत उसकी ये खराबियां थी तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन अगर ये सब कुछ पता था तो असद साहब आपके जहन में ऐसा क्या आता है कि फिर ये 16 महीने के लिए हुकूमत देने की ज़रूरत ही क्यों थी अगर इतने मसाइल थे तो? देखिए, शुरू में ये जो शाहजहां खान अब्बासी ने कही थी बात, शुरू में मरियम नवाज साहिबा ने भी यही कहा था कि ये गांड का टोकरा है और हम अपने सर पर नहीं रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा और भी नून लीग के रहनुमाओं ने यही कहा। लेकिन कौन सी ऐसी वो अट्रैक्शन थी जिसकी बुनियाद पर ये एक तरफ कहते हैं कि हमारा कैपिटल जो है हमने अपना लूज किया है, हम अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज किया है,
हमने रियासत बचाई है, सियासत को कुर्बान किया है। तो क्या जरूरत थी इनको ये जो गंद का टोकरा अपने सर पर रखने के लिए? और दूसरी बात यह है कि अगर इतने ही ये परफॉर्मर और इतने ही ये तजर्बाकार थे तो फिर 16 माह के अंदर कुछ तजर्बा जो इनका तजर्बाकारी नजर नहीं आई। पाकिस्तान जो है और डॉलर जो है उसकी जो है कदर में कमी हुई, क्या पेट्रोल की कीमतें कम कर पाए, क्या बिजली के बिल कम हो गए, गैस के बिल कम हो गए, महंगाई कम हो गई? तो ये कोई भी एक ऐसा बता दें जो कि किसी भी शोबे के अंदर के वहां पे कोई बेहतरी आई हो, किसी हवाले से भी। कोई जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बता दें, कोई एक्सपोर्ट में अगर इजाफा हुआ है वो बता दें। आपके सामने फैसलाबाद में जो एक्सपोर्ट और जिस तरह वो सारी चीजें जो हो रही थी एकदम से वो सारी बंद हो गई, सही। लोग बेरोजगार हो गए। और ये सारी चीजें जो हुई हैं जितनी भी, कोई बेहतरी की तरफ किसी भी शोबे के अंदर अगर 16 माह में अगर कोई बेहतरी हुई है तो ये बता दें। कुछ स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई, कोई कारोबार बेहतर हुआ, लोगों को रोजगार मिला, तो 16 माह बहुत टाइम होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो तरक्याती मनसूबे बड़े बड़े जो किए आपने सिर्फ इसलिए कि जो 3.5 साल आपने समझा कि शायद ये जो मनसूबे करके जो कि आपके ही शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि आखिरी दिनों में जो बिल पास हुए 15 से 25 करोड़ रुपए दिए गए जो अरकान असेंबली को, ठीक है वो मनसूबे ही थे, मनसूबों के अंदर एक बैच कमीशन भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो क्या आप इसलिए कि पैसे बना के अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करना थी या आवाम को कोई रिलीफ देना था? तो आवाम को रिलीफ तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 16 माह के अंदर अगर है किसी शोबे में तो ये बता दें। दूसरा ये भी बता दें कितने लाख बंदा जो है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल पे आ जाएगा, इसका मतलब यही बता दें। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है सच साहब। एक दो चीज़ें और हैं। एक तो पार्टी दर पार्टी तकसीम भी है, फिर नई पार्टियों के मामलात भी हैं। फिर आप देखिए कि अपने लोग नाराज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बड़े संगीन किस्म की बातें की हैं इसहाक डार साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी नई पॉलिसीज़ का फुकदान रहा, ये मैं बेहतर था, मैं नहीं। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पीपल्स पार्टी का अपना एक मामला है। सिंध के अंदर एक नया अलायंस बन रहा है जिसमें एमकेएम पाकिस्तान के साथ JUI, फे और GDA, ये बहुत सारी चीज़ें। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़े अहम बातें की अभी असद साहब ने, और मैं चाहूँगा उन्हीं सवालों का ज़रा जवाब भी ले लें, और उसके साथ एक दो चीज़ें और भी हैं। गौस साहब, शाहिद खाकान अब्बासी काफ़ी नाराज़, काफ़ी बैकफुट पे, नैब वाले मामला उस पर ये बात बड़ी शुरू हुई। फिर वो हुकूमत में चाहते नहीं थे कि हुकूमत का हिस्सा बने नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनी। अब तो वो बड़ा खुलकर इस पर बात करें। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्टी की भी गुंजाइश मौजूद है, ट्रुथ कमीशन में सबको पेश होना होगा। जी उनकी अपनी राय हो सकती है, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन देखो वो अभी कभी उन्होंने ये कहा कि मैंने नून छोड़ दिया है, तो मैं नून में हूँ और उस पार्टी में नई पार्टी में जाने का ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी नून में हूँ। और फिर मियां साहब के आने पर खड़े भी है और वहाँ डिस्कशन ही, और उसके बाद जो स्टेटमेंट दी कि जी इलेक्शन इस वक्त का हल नहीं है, मियां साहब को किरदार अदा करना चाहिए। अब इस पे आप खुद है कि उसका मकसद क्या है। इलेक्शन देखो, इलेक्शन ठीक है हो जाएंगे, लेकिन फिर अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है, तमाम जब तक पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर आइन के दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, हर कोई जिम्मेदार नहीं महसूस करेगा। अब पार्लियामेंट ऐसी चीज़ है जिस तमाम इदारे घुस होते हैं, तो वो उसका इशारा शायद इस तरफ था, तमाम इदारे की जिम्मेदारी महसूस करें तो कोई मसला नहीं कि सारा पाकिस्तान का आज़ाद से निकल आए। और एक बात मैं ये भी बताऊँ कि हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने तय किया है कि अगर पाकिस्तान के हमें मैंडेट देते हैं हुकूमत बनाने का, सिंपल मेजॉरिटी देते हैं, 2/3 देते हैं, जो भी देते हैं, अगर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिला तो हम तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चलेंगे, स्टेक होल्डर को साथ लेके चलेंगे। इवन हम इतना ही तो कहेंगे भी हमारे साथ चलो, खुदा के वास्ते मुल्क की खातिर मुल्क आगे ले जाना है। तो इस सिलसिले में हमारी तो ये सोच है कि जब तक हम अच्छा, एक चीज़ और गौस साहब, एक तो ये बात हो गई, एक ये कि पार्टी की जिम्मेदारी थी कि जो नाइंसाफ़ी हुई मियां नवाज शरीफ के साथ, उस पर पार्टी को दुरुस्त फैसले लेने चाहिए थे, मतलब नहीं लिए गए, ये कहा गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। तो आप भी ये समझते हैं या फिर पार्टी के अंदर कुछ और सोच है इस हवाले से? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस वक्त वक्त ने साबित किया कि हमारा इक़्तिदार लेना जो था
उसमें आना वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि आप देखो ना, दो चीज़ें हैं। हमें सियासी नुकसान बहुत हुए इक़्तिदार में आने का, लेकिन मेरे भाई जब बात ऐसी आ जाती है कि इक़्तिदार बचाना है या सियासत बचानी है या मुल्क बचाना है या रियासत बचानी है, तो फिर जो ज़िम्मेदार सियासी पार्टी हैं वो मुल्क और रियासत बचाती हैं। हमारा ये भी था, इस सिलसिले में हमने किया और हमने इक़्तिदार में आए। हमें खुशी है कि हमने इस नाजुक मौके पर, वो हमारा सियासी नुकसान हुआ, देखो जी रियासत होगी तो इंशाल्लाह इलेक्शन, अभी अवाम मैंडेट नहीं देंगे तो अगली दफ़ा दे देंगे लोग। ये तो लोग एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पीटीआई वाले एक नैरेटिव देते हैं। आप देखो नया ड्रामा इन्होंने किया हुआ है कि जी कि इमरान आ रहे हैं कुरान पाक उठा के, और फिर कहते हैं कि जी इमरान पे हाथ रख के कहते हैं इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि फौज के खिलाफ करो, ये वो करो। क्योंकि मैं इन वक्तों से पूछता हूँ भाई, जो जब उसने कहा था इमरान खान ने कि जी डर्टी हैरी जो है, और एक बेहाल सर्विस मेजर जनरल को डर्टी हैरी कहा के और इसमें गालियाँ दे रहा था और वाजपेयी को उसको, तो ये इमरान सारे लोगों ने सुनी। आप कहते हैं कि इमरान खान में फौज के खिलाफ नहीं कहता था। तो ये लोग अजीब व गरीब इनकी सोच है, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। वो अभी सदाकत अब्बासी कल क्या कह रहा था कि हमारा ख्याल है कि हम प्रेशर डालेंगे तो इदारा जो है हमारे नीचे झुक जाएगा और हमें जो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो तो काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सपोज हो ही रही हैं, चले वो बात तो हो रही है गौस साहब, लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो पुरानी बातों से निकल के अब मामला बड़े तब्दीली की तरफ चले गए हैं। लोगों की सोच बिल्कुल तब्दील हो गई है। लोग अब ये दाल रोटी वाले मामले से आगे निकल गए हैं। लोगों को अपनी पेट, अपने बच्चों की फ़िक्र है, उसके मुस्तकबिल की। लोग धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के पाकिस्तान को। तो अब मामलात बड़े अजीब हो गए। इन सारी चीज़ों को एक साथ देखना होगा तमाम पार्टीज़ को। ये बताएं असद साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी और सिंध में नून लीग आप कैसे देखते हैं? अगर नहीं है तो फिर ये तो फिर एक सिर्फ सूबाई जमातें बन के रह जाएंगी। देखिए, अगर बात की जाए सिंध में, तो आप पीपल्स पार्टी के लिए जो दावेदार थे कि बिलावल वजीर आजम होंगे, उनके लिए सिंध हुकूमत बनाना भी मुश्किल होगा। और ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ कबल वक्त, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं वहां पे, और वो इत्तेहाद जो बन रहे हैं उसका नतीजा भी बड़ा आ सकता है। और बल्कि उसके अंदर लॉजिकल बात ये है कि जो अभी अगर सर्वे किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो जो पिछले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कौमी या सूबाई असम्बली के हलकों में जो नशिस्तें ली थी, उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे, उन अगर सारे उम्मीदवारों के वोट मिलाए जाएं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से उनके वोट काफी ज्यादा बनते हैं। और यही जो स्ट्रेटजी, इसी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और उसके साथ साथ एमपीएम और जीडीए को साथ वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद एक वो वक्त भी आ जाए कि नून लीग या और इस तरह की छोटी जो उधर की पार्टियां जो और भी हैं, कुछ इलाकाई या कौमी जो पार्टियां, वो भी उसके साथ शामिल हो सकती है। अब उसकी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि बिलावल भुट्टो खुद, यानी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनके लाड़काना के हल्के के अंदर जो है, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनके अगर वोट जमा किए जाए तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा बनते हैं। तो जो उनके जीते थे लोग, उनके वोट भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और बाकी क्योंकि बहुत मुख्तलिफ लोग थे, इसलिए वोट वो तकसीम हो गए। तो अब वो यक निकासी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पे इत्तेहाद बनने जा रहा है। दूसरी जानब अगर नून लीग की बात की जाए, तो नून लीग भी कोई यहाँ पे पंजाब में क्लीन स्वीप या सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं बनती नजर आ रही, क्योंकि इसके लिए आप देखें ना कि जो वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को बकायदा नून लीग के बंदों ने पंजाब से ज्वाइन किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ी सीटें ले जाएगी, लेकिन मसला ये है कि नून लीग भी इतनी पॉपुलैरिटी ग्राफ नहीं है। अगर होता तो फिर नून लीग के बंदे फैसलाबाद से, गुजरांवाला से और मुख्तलिफ जगहों से छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन ना करते। तो नून लीग जो है साउथ पंजाब के अंदर भी उसको अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि यही इलेक्टेबल्स हैं जो कि पीटीआई को पटके पहना के, और वो सारे जो है अब वो वहां पे अब आईपीपी ज्वाइन करके बैठे हैं। टीएलपी जो है वो तीसरे नंबर की वोटों के हिसाब से, उस वक्त वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं थी, लेकिन 18 में तीसरे नंबर की पंजाब की बड़ी पार्टी, सॉरी जो है तीसरे नंबर की पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा उसका वोट बैंक था। तो अब चूंकि वो जो पाकिस्तान बचाओ मार्च के बाद उनका भी काफी ज्यादा वोट बैंक और कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर इन हुए हैं। इस तरह अलायंस पंजाब के अंदर भी बनेंगे, और ये अलायंस जो है ये नून लीग के खिलाफ बनेंगे, क्योंकि जाहिर बात है अगर सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी है तो अलायंस हमेशा बड़ी पार्टी के खिलाफ बनते हैं। ये हकीकत है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी पार्टी है या नून लीग अगर पंजाब में बड़ी है, तो इनके खिलाफ जो अलायंसेस बन रहे हैं और इनकी अपनी जो परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालिया ठीक हो गया असद साहब, यही बात मैं जरा गौस साहब से भी पूछते तो गौस साहब इस बात पर क्या कमेंट करेंगे, सिंध में नून लीग की स्टैंडिंग्स क्या है या सिर्फ पंजाब की हद तक ही देखना है मियां नवाज शरीफ ने आकर? जी सिंध में भी हमारा हल्का असर है। आप देखें कि शहबाज साहब पिछली दफा फैसल वाड़ा के और शहबाज शरीफ मुकाबला था, शहबाज शरीफ साहब को 500 वोट से हराया गया और 5000 वोट रिजेक्ट हो गए। तो आप अंदाजा लगा लें। और मिफ्ता इस्माइल साहब है, उसको इलेक्शन लड़े उसको सीट कादिर से क्या नाम था उसका, कादिर का, उसको जिताया गया, सिर्फ कोई 235 वोट से हराया गया। तो हमारे वोट बैंक तो है कराची में, दूर सिंध भी है। वो तो एक सरकारी निज़ाम और उसके अंदर जागीदार जकड़े हुए, वहाँ भी तो लोग। लेकिन देखो, हमें जब किसी भी सियासी पार्टी को हुकूमत करते वक्त हुकूमत करने की बजाय ज़्यादा टाइम हुकूमत बचाने में लगे तो फिर उधर तवज्जो नहीं जाती, फिर सारी तवज्जो हुकूमत बचाने पे रहती है। हमारे 5 साल देख लें, 13 से 18 तो तरक्की करा, 13 से 17 में अदलिया ने हमारे साथ क्या किया, एक छोटी सी चीज़ पे कि अकामा बना के उनको नायल कर दिया। शायद कारखां आए और फिर उसके बाद आपने देखा जिस तरह इलेक्शन हुए और जिस तरह इमरान खान को चलाया गया। तो बात लेकिन यह है कि गौस साहब चलें, ये बात तो हो गई। जो बात खरल साहब कह रहे हैं ना वो ये कि अब तहरीके इस्तेहकाम भी सामने है ना आपके, और इलेक्टेबल्स जिनका आप जिक्र करते हैं सारे लोग तो इलेक्टेबल्स वहाँ भी मौजूद हैं। जनूबी पंजाब का क्या सोचेंगे? तो कुछ वोट दो जो भी जीते हैं ना जी, वो एक अपने भी एक ज़ाती वोट होते हैं इलेक्टेबल के, ठीक है ना। सपोज अगर 80,000 से जीता है तो 40-50 हज़ार तो उसके ज़ाती होते हैं, 25,000 पार्टी के होते हैं। तो इस तरह लोग जीतते हैं। तो इलेक्टेबल्स अकेले जो है इस्तेकाम के पास सिर्फ इलेक्टेबल्स है, तो वो इलेक्टेबल्स अकेले इलेक्शन नहीं जीत सकते। ताहम के उनके खुफिया हाथों या किसी पार्टी के साथ इतिहाद हमारे साथ हो या कि पार्टी के साथ सकते, अदरवाइज नहीं जीत सकते। जनूबी पंजाब में यही है कि वहाँ चूँकि पार्टी को असर कम है, तो वो इलेक्टेबल्स हैं वो एक खानदानी निज़ाम से लेकिन अगर 10-12 सीटें भी निकाल लेते हैं तो फिर सबको उनके साथ जाते हैं। मिलने के लिए वही आगे बढ़ना होगा। फिर वही होगा जो पिछली बार पीटीआई की तरह हुआ कि जहाज़ में बिठा कर लाने पड़े इलेक्टेबल्स को। असद साहब, यही चीज़ ज़रा आपसे कि अब इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या डेट क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन? अब तक सिर्फ आखिरी हफ्ते की बात हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की डेट के हवाले से मेरा ख्याल है आवाम दूर हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सीरियस है और उन्होंने बाकायदा अलामिया लिख पढ़ के कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ता जो है उसके अंदर इलेक्शन होंगे। उसकी डेट ना देने की वजह ये है कि आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जब अगर कोई डेट दे देंगे तो उसके बाद बाकायदा शेड्यूल भी देना पड़ता है। और अभी चूंकि हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है वो फाइनल मुकम्मल नहीं हुआ, और हल्का बंदियां जब मुकम्मल ना हो तो किस तरह कैंडिडेट जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो जब तक हल्का बंदियों का प्रोसेस, ये एक मतलब लॉजिकली भी और लीगली भी और ये जस्टिफाइड भी बात करती है कि जब तक हल्का बंदियों की हतमी फरिश्त नहीं लग जाती, यानी एक पता ही नहीं है कि रिपन को कि उसने किस हल्के, जो उसका हल्का क्या है, यानी उसका हल्का जो है वो किन किन इलाकों पर मुश्तमिल है, क्योंकि वो उस वक्त उसको पता लगेगा जब हतमी फरिश्त लगेगी 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर को 54 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होगा, उसका शेड्यूल देना होगा। तो 30 नवंबर से पहले जब तक ये फाइनल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, यानी उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख किस तरह दे सकता है? और अगर वो तारीख देगा भी तो वो जो बाकायदा उसके अंदर सारी चीजें हैं, कंपेन करना, कागजात जमा कराना, तो वो अभी चूंकि बहुत टाइम है उसके अंदर। तो ये मामला आपने बड़ा सही सारा प्रोसीजर बयान किया। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, सीनियर तजियाकार, और गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।